यू ऑल आर डूइंग वेल और सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। बेसिकली अगेन अ स्टडी व्लॉग जिसमें मैंने अपने बैकलॉग्स क्लियर करने की थोड़ी सी कोशिश की है। एक्चुअली आई वेंट टू माई विलेज, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स और लेक्चर्स वो स्कूल से अटेंड नहीं किए। बैकलॉग्स क्लियर करना सबसे बोरिंग काम होता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। केमिस्ट्री का वाटर चैप्टर हमने हाफ कर लिया था और सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर वाले टॉपिक में मैं एब्सेंट थी, तो आई जस्ट वांटेड टुडे टू क्लियर दैट। मैं ट्यूशन नहीं, एकेडमी या कोचिंग वगैरह तो जाती नहीं हूँ, तो मुझे सारा काम खुद ही करना होता है और मैं सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। चाहे वो कोई ऐसा टॉपिक हो जो मुझे स्कूल में समझना है या फिर कोई मेरे बैकलॉग्स हो, मैं यूट्यूब से ही क्लियर करती हूँ। ओके, सो बैक टू द वीडियो। मैंने सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर का एक लेक्चर लिया और उसे अपनी लेक्चर नोटबुक में नोट डाउन कर लिया, फिर उसको मैंने थोड़ा सा बुक से रीड आउट किया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये चैप्टर मुझे बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग। शायद पूरी बुक में ये चैप्टर सबसे ज़्यादा बोरिंग है। बैकलॉग्स क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले यूट्यूब से लेक्चर लें और फिर खुद रीड आउट करें, वरना ऐसा तो बिल्कुल समझ नहीं आता। यहाँ पर मैंने मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्ड वाटर भी कर लिए और मेरी सिस्टर यहाँ पे कोई काम कर रही थी तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। टॉपिक मैंने इल्म की दुनिया से पढ़ना था, बट मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने खुद ही रीड कर लिया और इसको बाकी यूट्यूब चैनल से समझ लिया। 3 पेज का लेक्चर लिखने के बाद मैंने चाय पी और एक लॉन्ग ब्रेक लिया है, फिर उसके बाद मैं दोबारा ये स्टडी का सेकंड सेशन है जिसमें मैंने प्लान किया कि मैं फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी है वो सारा एंड करूँगी, बट ये चैप्टर भी बहुत बोरिंग है, सेम एज वाटर। ये वाला भी बहुत बोरिंग है, तो मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने सिर्फ एक टॉपिक किया है और बस मैंने कहा और नहीं कर। इस चैप्टर का पहला टॉपिक तो मैंने कर लिया था पहले ही स्कूल में, बट सेकंड टॉपिक जो नेचर ऑफ इमिशन वगैरह था वो मैंने नहीं किया था, तो मैंने कहा कि चलो वो आज स्टार्ट कर लेते हैं, क्या पता मैं एंड तक कर लूँ, बट मैं नहीं कर पाई। पहले मैंने नजम एकेडमी से एक रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर लिया, साथ साथ मैं अपना एमिशन वाला टॉपिक भी नोट कर रही थी और वो भी सुन रही थी, ताकि पीछे का जो लेक्चर है वो रिकॉल हो जाए। Please do let me know in the comments if you like these kind of videos and also suggest on which topic I should make the next video. खैर, मैं बैकलॉग्स क्लियर करते हुए अपनी बुक हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि बुक के बगैर मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाता। मुझे देखना होता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक नेक्स्ट करना है और कौन सा टॉपिक रह जाना है। एनीवेज, यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा रेस की प्रॉपर्टीज़ लिखने के बाद मैंने फिज़िक्स बंद कर दी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ ऑल सब्जेक्ट से स्टार्ट करने लगी हूँ। कल मैंने बायो का चैप्टर नंबर 1 किया था, तो आज मेरा प्लान था केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करने का। ऑल्सो 13 जनवरी यानी मंडे से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने लगी है और मेरा पहला टेस्ट भी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 और 5 का, आई थिंक बायो केमिस्ट्री का, इन दोनों का टेस्ट है, तो ऑब्वियसली मुझे ये तो करना ही था। इस चैप्टर को करने के लिए मैंने 30 मिनट्स का टाइमर लगाया ताकि मैं देख सकूं कि मैं ये चैप्टर कितने टाइम में कर लेती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मैंने बहुत बार कर लिया, तो आज मैंने इसको ऑलमोस्ट 14 मिनट्स या 13 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज करें तो फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें, टू चेक योर सेल्फ कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। As in my previous video, I have told you कि जब भी आप रिवाइज करें तो आप शॉर्टकट में उसको ऊपर स्टिकी नोट्स वगैरह पे नोट डाउन कर लें। बट इस चैप्टर को काफ़ी टाइम रिवाइज कर लिया था केमिस्ट्री में, तो मैंने सोचा कि आज इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते। ऑलरेडी हमारी टीचर ने ग्रुप में एमसीक्यूज वगैरह शेयर कर दिए थे, तो मैंने कहा मैं वहीं से पढ़ लूँगी। पहले तो मुझे पता नहीं था कि आंसर मार्क्ड हुए हैं, मैंने बहुत कोशिश करके सारे सॉल्व किए। जब मैं 4th एमसीक्यूज पे पहुंची हूँ तो मुझे पता चला है कि आंसर साथ में लिखे हुए और ये छोटा सा टिक लगाया हुआ है इन्होंने। पता होने के बावजूद मैंने सारे एमसीक्यूज रीड किए और जो सॉल्व करने थे वो सॉल्व किए। तो ये था छोटा सा स्टडी व्लॉग जो ऑलमोस्ट 2 आवर्स की स्टडी का था। होप यू लाइक द